पाठ 10 परोपकारी आंद्रे। यह पाठ एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री आंद्रे विसेलियस के विषय में है। बचपन से ही आंद्रे की रुचि चिकित्सा विज्ञान में थी। वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन करते रहते थे। कब्रिस्तान में जाकर मानव शरीर की चीर-फाड़ करके उसका अध्ययन करना चाहते थे। धर्मगुरुओं से इसकी अनुमति न मिलने पर आंद्रे ने क्या क्या परेशानियां झेलीं और अपने अध्ययन कार्य में कितने सफल हुए, यह इस पाठ से जानते हैं। अंधेरी रात थी। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात के समय दो लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। वे एक कब्र के पास आए। उस कब्र में आज ही एक मुर्दा दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक व्यक्ति वहां पहरा देने लगा। दूसरे व्यक्ति ने झोले से एक मोमबत्ती, माचिस और कुछ औजार निकाले। मोमबत्ती जलाकर वह व्यक्ति मुर्दे की चीर-फाड़ करने लगा। बीच बीच में वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता भी जा रहा था। जैसे ही रात बीतने को हुई, उसने काम बंद किया। कब्र पर फिर से मिट्टी डाल दी और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। वे दोनों लोग कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे। नहीं, वे मुर्दे जगाने वाले कोई फकीर या अघोरी थे। मुर्दे की चीर-फाड़ करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था। उसका नाम था आंद्रे विसेलियस और उसके साथ था उसका दोस्त लुइस। आंद्रे विसेलियस अपना यह काम बहुत गुपचुप तरीके से कर रहा था, क्योंकि उस जमाने में धर्म मुर्दों की चीर-फाड़ करने की अनुमति नहीं देता था। यदि किसी को पता चल जाता तो आंद्रे विसेलियस बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। इसलिए वह आधी रात के समय कब्रिस्तान में जाकर अपना काम किया करता था, यानी वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन कर रहा था। आंद्रे विसेलियस का जन्म दिसंबर 1514 में बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुआ था। उसके परिवार के लोग चिकित्सक थे और दवाएं भी बनाते थे। इस कारण चिकित्सा विज्ञान में आंद्रे की बचपन से रुचि थी। सन 1533 से 1536 तक उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ उसने जानवरों की चीर-फाड़ करके उनके विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन किया। उसने मानव शरीर की हड्डियों का भी अध्ययन किया, क्योंकि वे वहाँ आसानी से उपलब्ध थीं। आंद्रे विसेलियस पशुओं की चीर-फाड़ करके शरीर विज्ञान पढ़ाते समय बार बार यह सोचता था कि इस तरह प्राप्त की गई जानकारी प्रामाणिक तो कही नहीं जा सकती। एक घोड़े या कुत्ते या गाय के शरीर में और मानव शरीर में अंतर है। जानवर और मनुष्य दोनों प्राणी हैं, इसलिए उनकी शरीर रचना अंदर से एक सी होगी। यह मानना उचित नहीं है। मानव शरीर की बनावट कैसी है, वह पशुओं के शरीर से किस तरह अलग है, आंद्रे यह सब भी जानना चाहता था। अब आंद्रे सोचने लगा कि मानव शरीर की चीर-फाड़ करके उसके अध्ययन का क्या उपाय हो सकता है। धर्म गुरुओं ने जिंदा या मुर्दा मानव शरीर की चीर-फाड़ करके उसके बारे में जानने पर प्रतिबंध लगा रखा था। धर्म गुरुओं का कहना था कि मानव शरीर ईश्वर की रचना है और मनुष्य को ईश्वर की रचना के रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा वह ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। एक दिन आंद्रे का एक मित्र लुइस उससे मिलने आया। आंद्रे ने अपनी परेशानी उसे बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ आधी रात के समय कब्रिस्तान चलना होगा। मैं कब्रिस्तान में मुर्दों की चीर-फाड़ चुपचाप करना चाहता हूँ। इस पर लुइस ने हंसकर कहा, मान लो कोई मुर्दा ही जिंदा हो जाए। मजाक मत करो। मैं मानव शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि मनुष्य को होने वाले बहुत से रोगों के उपचार के उपाय किए जा सकें।
हाँ हाँ, मैं समझ गया। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। तुम्हें लगता है कि मुर्दे जीवित मानव को निरोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं, तो यह जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। इसके बाद उन दोनों ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताईं। रात में वे अपना काम करते और दिन भर नोट्स बनाते। इस तरह विसेलियस ने मानव शरीर की संरचना पर अद्भुत और प्रामाणिक जानकारी एकत्र करके फेब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। अब आंद्रे विसेलियस की परीक्षा की घड़ी आई। उसने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की एक सभा आयोजित की। सभा को संबोधित करते हुए विसेलियस ने कहा, मैं आज आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ध्यान से सुने। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शरीर विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? विसेलियस इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था, क्योंकि तब उसे बताना पड़ता कि वह जानकारी उसने कैसे एकत्र की है। यह बताते ही धर्म गुरु उसे मृत्यु दंड दे सकते थे। विसेलियस ने कहा, यदि खोज करने का मौका मिले तो मैं प्रमाण दे सकूंगा। किंतु लोगों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। गुस्से से उस पर जूते चप्पलें फेंकने लगे। विसेलियस बड़ी मुश्किल से उस सभा से बचकर निकल सका। आंद्रे विसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली और मुर्दों की चीरफाड़ की अनुमति मिलने लगी, तो उसकी किताब फेब्रिका को पढ़ा गया। तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों ने पाया कि उसने जो कुछ लिखा था वह सच है। आज तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फेब्रिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। लेकिन दुख की बात तो यही है कि विसेलियस को इस महान कार्य का यश उसकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला। अपने जीवन काल में तो उसे केवल कांटों भरी राह ही मिल सकी थी। लेखक हरि कृष्ण देवसरे।